एक समय की बात है, इंद्र एक ऐसी पुरी का निर्माण करवाना चाहते थे जो कि सारे ब्रह्मांड में दुर्लभ हो। विश्वकर्मा ने उनकी इच्छानुसार उस पुरी का निर्माण किया। अद्भुत रचना की मोती माणिक से निर्मित भवन बने हुए थे, परंतु उस पुरी को देखकर इंद्र तनिक भी खुश ना हुए। उन्होंने विश्वकर्मा को घर जाने नहीं दिया। विश्वकर्मा बहुत वर्षों से घर नहीं गए थे, इस कारण वह बड़े दुखी थे। दूसरा कारण यह भी था कि उनके स्वामी इंद्र को उनके कार्य से प्रसन्नता नहीं हुई। तब वह ब्रह्मलोक में गए और ब्रह्मा जी से अपने आने का कारण कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे विश्वकर्मा, आप स्वर्गलोक चले जाएं, मैं कुछ ना कुछ उपाय करता हूँ। तब ब्रह्मा जी श्री नारायण की शरण में गए और नारायण से करुण प्रार्थना की। तब श्री नारायण ब्राह्मण का रूप धारण कर स्वर्ग में गए और देवराज इंद्र ने उस ब्राह्मण का बड़ा स्वागत सत्कार किया। कहा, हे प्रभु, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैंने सुना है कि आप एक ऐसी पुरी का निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करा रहे हो जो सारे ब्रह्मांड में दुर्लभ हो। आपका यह कार्य कितने वर्षों में पूरा हो जाएगा? राजन, इससे पहले किसी भी इंद्र ने ऐसी नगरी का निर्माण ना करवाया होगा और ना ही कोई दूसरा विश्वकर्मा ऐसी पुरी का निर्माण कर सकता है जो आप पुरी बनवा रहे हो। यह सुनकर इंद्र हंसने लगे और बोले, हे ब्राह्मण देवता, क्या आपने इससे पहले भी इंद्रों को देखा है? क्या ब्रह्मांड में और दूसरे भी विश्वकर्मा हैं? मुझे तो आपकी बातों पर हंसी आ रही है। तब ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं आपके पिता कश्यप ऋषि को जानता हूँ। कश्यप ऋषि के पिता मारीची और फिर उनके भी पिता जो ब्रह्मा जी हैं, उन सबको मैं जानता हूँ। उन सबका ज्ञान मुझे है। हे राजन, ब्रह्मा जिनके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, उन महाविष्णु का भी परिचय मैं रखता हूँ। भगवान, आपको कोई जानकारी नहीं है। ब्रह्मांड बड़ी संख्या में है। उन ब्रह्मांडों में ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर तथा इंद्र, वरुण, अग्नि ऐसे अनेकानेक देवता हैं, ईश्वर हैं। यह तो संभव है कि कोई धूल कणों की गिनती कर ले, परंतु इंद्रों की गिनती और अन्य देवताओं की गिनती तो संभव ही नहीं है। एक इंद्र का जो आयु है वह 71 चतुर्युगी का है। हे राजन, ऐसे 28 इंद्रों का पतन हो जाने पर ब्रह्मा जी का एक दिन रात होता है। सो ब्रह्मा की संपूर्ण आयु 108 वर्षों की है। इस प्रकार ब्रह्मा का जो संपूर्ण जीवन है वह 2 परार्थ का है। और जब ब्रह्मांडों की संख्या ही अनगिनत है, तब ऐसे ब्रह्मा, विष्णु, महेश यह भी बड़ी संख्या में हैं। जब यह ईश्वर भी अनेकानेक हैं, तब इंद्रों की कितनी संख्या होगी यह तो कोई बता ही क्या सकता है। जब उस ब्राह्मण बालक ने इस प्रकार इंद्र को हकीकत से परिचय कराया, वास्तविकता बताई, तब इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इस बीच ब्राह्मण बालक ने कहा, हे इंद्र, देखो, यह चींटों का समूह है। यह जो अनेकानेक चींटे दिखाई दे रहे हैं, यह सब पूर्व में इंद्र पद पर रह चुके हैं और आप अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार की योनियों से होते हुए यह आज चींटे बने हैं। यह सब के सब इंद्र रह चुके हैं। मैंने अनेकानेक प्रकार की सृष्टि की है। तुम्हें उसका ज्ञान नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी बीच उस ब्राह्मण बालक की इच्छानुसार वहाँ लोमस ऋषि पधारे। वह बड़े तेजस्वी थे। उनके सिर पर छत्र था और अद्भुत स्वरूप था। उनकी छाती में रोम ही रोम दूर से ही दिखाई दे रहे थे। योगी का रूप था।
उन्हें देखकर देवराज इंद्र ने उनका बड़ा सत्कार किया। और तब ब्राह्मण रूपधारी श्रीहरि ने कहा, हे ऋषि, आप कौन हैं, कहाँ से आ रहे हैं और यहाँ आने का आपका क्या उद्देश्य है, आप सच सच बताइए। तब लोमस ऋषि ने कहा, हे ब्राह्मण देवता और हे देवराज इंद्र, सुनिए, आयु बहुत थोड़ी है, इसलिए मैंने रहने के लिए घर नहीं बनाया और ना ही विवाह किया। मैं भिक्षा मांगकर ही जीवन निर्वाह करता हूँ। मेरे वक्षस्थल पर जो यह रोम मंडल है, यही मेरी आयु का प्रमाण है। रोम चक्र से बहुत से रोम उखाड़ दिए गए हैं। हे ब्राह्मण देव, इसका कारण यह है कि जब एक इंद्र की मृत्यु होती है, तब मेरा एक रोम उखाड़ दिया जाता है। सो मैंने बहुत से इंद्रों का पतन होते देखा है। बहुत से रोम नहीं हैं और रोम मंडल में से बहुत से रोम उखाड़ दिए गए हैं। राजन, जब ब्रह्मा की मृत्यु होगी तभी मेरी मृत्यु होगी। सो ब्रह्मा को भी नासवान जानकर मैं श्री नारायण की ही आराधना करता हूँ। मन ही मन उनका मनन चिंतन करता हूँ। राजन, सारा ऐश्वर्य, धन संपदा, यह सब क्षणिक है, आज है कल नहीं रहेगी। यह सब जानकर समझकर मैं श्री हरि की ही आराधना करता हूँ। मेरा नाम लोमस है और मैं आप लोगों के दर्शन के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। भगवान हरि की भक्ति के आगे तो मोक्ष कुछ भी नहीं है। मैं मोक्ष को भी तुच्छ जानकर श्री हरि की ही आराधना करता हूँ। अब आप मुझे शिवलोक जाने की आज्ञा दें, मैं भगवान शंकर के दर्शन करूँगा। ऐसा कहकर लोमस ऋषि वहाँ से चले गए। ब्राह्मण देव, जो स्वयं श्री नारायण थे, अंतर्ध्यान हो गए। देवराज इंद्र ने यह सारा घटनाक्रम जब देखा तो वह बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें ज्ञान हो गया और उनका मन श्री हरि में लग गया। उन्होंने अपने पुत्र को धन ऐश्वर्य सौंप दिया और गद्दी सौंप दी। अपनी पत्नी सबका त्याग कर श्री नारायण की आराधना करने लगे। देवराज इंद्र की पत्नी ने देखा कि उनके स्वामी तो संसार से विरक्त हो गए हैं और संसार में मन नहीं लगाते, तब वह बृहस्पति गुरुदेव के पास गई। गुरुदेव की शरण ली और चरणों में वंदना कर कहा, हे गुरुदेव, मेरे स्वामी तो अब नारायण की आराधना करते हैं, मेरे पुत्र और हमारी ओर वह नहीं देखते। उनका मन तो संसार में बिल्कुल नहीं लगता। प्रभु, आप कुछ ऐसा करें जिससे वह शासन करें और उनका मन संसार में लग जाए। तब देवगुरु बृहस्पति ने प्रेम शास्त्र की रचना की और देवराज इंद्र को उसे पढ़ाया। देवराज इंद्र पूर्ववत राज्य करने लगे। जब इंद्र को यह ज्ञान हुआ कि यह संसार तो नश्वर है, क्षणभंगुर है, यहाँ प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है और एकमात्र श्री हरि ही आराधना करने योग्य हैं, ऐसा ज्ञान जब लोमस ऋषि ने देवराज इंद्र को दिया, तब उनका विवेक जाग गया। उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया और उनका पूजन किया। उन्हें धन देकर सम्मान के साथ घर जाने दिया। इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस संसार में प्रत्येक वस्तु एक ना एक दिन नष्ट होना ही है। यह सारा जगत नाशवान है। केवल और केवल भगवान श्री हरि की आराधना करने से मुक्ति प्राप्त होती है। भगवान शंकर श्री नारायण से अलग नहीं हैं, वह उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान की महिमा शब्दों से परे है, उनका वैभव शब्दों से परे है। धन्यवाद।